कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नया मास्टर प्लान रिवील कर दिया है। पुराने मास्टर प्लान में बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी गई हैं। डीएचए के साथ बनने वाला कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 कहां बनेगा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, इसकी अफादियत क्या है, और डीएचए के साथ मिलके कैपिटल स्मार्ट सिटी जो 1,70,000 एकड़ का एक नया शहर आबाद करने जा रहा है जो कि सिंगापुर से भी बड़ा होगा, इसके ओवरऑल हदोहाल क्या हैं, ये किस किस साइड पे एक्सपैंड करेगा, इन तमाम चीजों पे आज की वीडियो में बात करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके और आपको पता चल सके कि अगले 25 साल का जो डीएचए और कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक जॉइंट प्लान है वो क्या होगा और उससे ओवरऑल पाकिस्तान की रियल स्टेट पे क्या इंपैक्ट्स पड़ेंगे, ये तमाम चीजें आज की वीडियो में जानेंगे। इब्तदाई तौर पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फेज 2 17,500 एकड़ पर प्लान किया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डीएचए का फेज 9 भी बिल्कुल इसके साथ बन रहा है। तो अब कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया ने यह वाजे किया है कि 12,700 एकड़ जो जमीन है ये डीएचए को गंदारा सिटी के लिए दी गई है। आप जानते हैं आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। गंदारा सिटी जो है वो आने वाले चंद हफ्तों में लॉन्च होने जा रहा है, जहां पर डीएचए गंदारा सिटी के नाम से एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बनाने जा रहा है। इस हवाले से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यह वाजे किया कि 26,000 कनाल से ज्यादा की जमीन जो है वो डीएचए गंदारा सिटी के लिए डीएचए के हवाले की गई है। अच्छा, ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ बन रहे हैं और इब्तदाई तौर पे जो डीएचए फेज 9 या डीएचए गंदारा सिटी है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेडिकेटेड इंटरचेंज इस्तेमाल करेगा। इस सिलसिले में 400 फीट वाइड एक रिंग रोड बनाई जाएगी और जहां तक कैपिटल स्मार्ट सिटी का एरिया होगा वहां तक कैपिटल स्मार्ट सिटी उसकी कंस्ट्रक्शन करेगा फेज 2 में, और उसके बाद डीएचए उसको कनेक्ट करते हुए जो अपना मेन गेट बनाएगा वहां से ऑनवर्ड्स आगे जो डेवलपमेंट होगी वो डीएचए की जिम्मेदारी होगी। इस हवाले से यह भी वाजे किया गया है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेडिकेटेड इंटरचेंज से आगे जो है वो एक नया इंटरचेंज जो ऑलरेडी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अप्लाई कर रखा था वो अब डीएचए इंटरचेंज के नाम से बनेगा। लेकिन जब तक वो इंटरचेंज नहीं बनता तब तक तकरीबन 7.5 साल तक कैपिटल स्मार्ट सिटी का यही डेडिकेटेड इंटरचेंज डीएचए और कैपिटल स्मार्ट सिटी मिलकर इस्तेमाल करेंगे। अब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 जिसमें ओवरसीज वेस्ट और एग्जेक्टिव वेस्ट और ओवरसीज प्राइम 2 ब्लॉक इनिशियली मुतारिफ करवाए गए हैं, ये 5 से 6,000 एकड़ पर जो है वो तीनों ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। और इसके हवाले से आप जानते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक वाज़े प्लान भी दिया है जिसके मुताबिक जो पुराना एग्जेक्टिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक के मेंबरान थे जिनकी अभी तक प्लॉट एलोकेशन नहीं हो सकी ड्यू टू लैंड लिटिगेशंस या ड्यू टू कि उन लोगों ने पेमेंट्स अपनी पूरी नहीं की थी, अब उनको डेडिकेटेड इंटरचेंज के साथ जो एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक बनाया जा रहा है, एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को वहां पर एडजस्ट किया जाएगा और ओवरसीज वेस्ट जो है वो नए सिरे से लॉन्च किया गया है और अब उसकी बुकिंग जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जो मजीद इसके हदोहाल हैं वो भी आपको बता देता हूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने और डीएचए ने मिलकर 1,70,000 एकड़ पर एक ऐसा नया शहर प्लान किया है जिसका एरिया जो है वो सिंगापुर के एरिया से भी ज्यादा होगा। इसकी मास्टर प्लानिंग भी अमूमन जो है वो सिंगापुर की जो सुरबाना जुरांग कंपनी है वही कर रही है और इसको मुख्तलिफ जो इस वक्त आप जानते हैं जो लोग रावलपिंडी और इस पूरे हित्ते की डायनामिक्स को समझते हैं उनको थोड़ा सा सादा अल्फाज में बता देता हूं कि अडयाला रोड, चक्री रोड, M2 मोटरवे, रिंग रोड रावलपिंडी और M14 जो सी पैक रोड है जो कि आप जानते हैं कि जी हथला से DI खान की तरफ जाती है, इन तमाम एरियाज को आपस में मुख्तलिफ बड़ी शाहराहों के जरिए कनेक्ट किया जाएगा और इनका कनेक्शन बनाते हुए यहाँ पर 1,70,000 एकड़ के एरिया पर मुहित एक नया शहर आबाद किया जाएगा और इसको समझेंगे इस्लामाबाद के पैरेलल में एक बहुत बड़ा, इस्लामाबाद से कई गुना बड़ा जो है वो शहर यहाँ पर प्लान किया गया है। और इसके लिए ये नहीं कह रहे कि मतलब आमतौर पर जो डेवलपर्स बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी हम इसे 5 साल में 7 साल में, ये अगले 25 साल का प्लान है और ये समझें कि ये पाकिस्तान के नक्शे पर एक नया शहर, जदीद शहर, फ्यूचरिस्टिक सिटी जो है वो आपको नुमाया नजर आएगा। ये जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं कि जो डीएचए को इसमें शामिल किया गया है उसकी वजह से ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा वुसअत इख्तियार कर गया, एक्सपेंड कर गया। तो इस हवाले से जब मैंने कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंतजामिया से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी चूंकि यहाँ पर जो लैंड लिटिगेशंस हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, इसके अलावा जो ओवरऑल आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इदारों के साथ काम करना एक प्राइवेट डेवलपर के होते हुए यानी एक प्राइवेट डेवलपर के तौर पे जो है वो मुश्किल होता है। तो जब डीएचए और कैपिटल स्मार्ट सिटी की स्ट्रेंथ एक साथ मिल जाएगी तो उसके बाद इस एरिया को वसी करना या इसके अप्रूवल्स लेना या मामलात को आगे चलाना जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और डीएचए के दोनों के लिए आसान होगा। मुमकिन तौर पर
कैपिटल स्मार्ट सिटी की कंट्रीब्यूशन इसमें मैक्सिमम जो है वो डेवलपमेंट की होगी और डीएचए की कंट्रीब्यूशन इसकी मैनेजमेंट और ओवरऑल सारे मामलात को देखने के हवाले से होगी। अच्छा जी, इसमें चूंकि ये पूरे एरिया के डायनामिक्स चेंज होने जा रहे हैं, तो एक चीज़ जो मेरी नज़र से गुजरी, शायद आपके ज़हन में भी सवाल आएगा कि मुमकिना तौर पर इस वक्त, इस कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन फिर भी मुमकिना तौर पर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ इस एरिया के या इस नए शहर के अंदर आ जाएंगी। अब डिपेंड ये करता है कि उनके साथ किस तरह से सेटलमेंट्स की जाती हैं या उनको इसमें किस तरह से शामिल किया जाता है। बहरहाल ये एक बड़ा मास्टर प्लान, एक जामे मास्टर प्लान जो है इस हवाले से मुतारिफ कराया गया। अब जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं या जो अभी चीज़ें लेना चाह रहे हैं, उनके ज़हन में एक चीज़ और आ रही होगी कि जी ये तो एक बहुत बड़ा प्लान है, तो इसका मतलब ये है कि हमें तो प्लॉट्स अभी फिल वक्त नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डेडिकेटेडली जो इंटरचेंज है उसके साथ जो 3 ब्लॉक्स लॉन्च किए हैं, मुमकिन तौर पर फ्यूचर में और भी ब्लॉक्स लॉन्च हो सकते हैं। 5-6 हज़ार एकड़ पर अपना एक डेडिकेटेड अलग से प्रोजेक्ट रखा हुआ है। डीएचए ने अपना गंदारा सिटी के नाम से अलग से प्रोजेक्ट रखा हुआ है, लेकिन जो फ्यूचर एक्सपेंशन हैं उसके हवाले से नए प्लान्स भी जो है वो मुतारिफ करवाए गए हैं। ओवरऑल जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान है अब वो इतना वसी हो चुका है, और मैंने जो मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात की उसमें जो मुझे समझ आई वो भी आप तक पहुंचा देता हूं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ये चाह रहा है कि जी जो M2 मोटरवे की लेफ्ट साइड पे, अगर आप लाहौर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे फेज 1 है, फेज 1 को अब क्लोज किया जाएगा। इसमें मजीद बुकिंग्स भी नहीं होंगी, इसमें मजीद एलोकेशंस भी नहीं होंगी, इसको मुकम्मल डेवलप करके डिलीवर किया जाएगा। फेज 2 की डेवलपमेंट की जाएगी, वहां पर नए ब्लॉक्स लॉन्च किए जाएंगे, और जो डीएचए के साथ प्लान है वो आगे फर्दर जो है वो 20 साल 25 साल तक भी चलता रहे, तो उससे ओवरऑल मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस इस हवाले से देखी हैं लेकिन लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैं आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा था। कैपिटल स्मार्ट सिटी के डीएचए के साथ प्लान जो चीज़ें हैं उसमें जो है वो ट्रेड सेंटर्स हैं, एक्सपो सेंटर्स हैं, मतलब टेक सिटीज़ हैं, ग्लोबल विलेजेस हैं, यानी बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट सिटीज़ हैं। तो ये कितना बड़ा प्लान है कि जिसको एग्जीक्यूशन में डेफिनेटली कई दहाइयाँ भी लग सकती हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो आज की वीडियो का मकसद था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर अंदाज से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन ये एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आप तक पहुँचाई। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।